बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ्स पंजाब टेस्ट की जो नई बुक आई है उसकी एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 मुकम्मल तौर पे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, टू पेयर्स ऑफ पॉइंट्स आर गिवन। यहाँ पर ये हमें देखें दो पॉइंट के पेयर या जोड़े दिए गए हैं। हमने क्या करना है, फाइंड वेदर द टू लाइन डिटरमिन्ड बाय दीज पॉइंट, कि अगर हम ये जो दो पॉइंट दिए गए हैं इनको मिला के लाइन ड्रॉ करें। देखिए अगर ये दो पॉइंट आपस में मिलाएंगे तो एक लाइन बन जाएगी, इस तरह ये दो पॉइंट आपस में मिलाएंगे तो एक लाइन बन जाएगी। तो वो जो लाइंस बनेंगी क्या वो नंबर 1 पैरेलल होंगी, यानी कि एक ही सीध में होंगी। देखिए पैरेलल इस तरह लाइन होती है, ये आपको मैं फिगर से समझा देता हूं। ये अगर हमारी दो लाइन बने तो क्या वो इस तरह एक ही सीध में होंगी, या नंबर 2 है परपेंडिकुलर होंगी, यानी कि उनके दरमियान 90 का एंगल होगा। देखिए इस तरह होंगी। अगर लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उनमें इस तरह 90 का एंगल आ रहा होता है। तो हमने ये देखना है कि क्या ये जो दो पॉइंट हमें यहाँ पर दिए गए हैं इनकी जब लाइन ड्रॉ करें तो क्या ये पैरेलल होंगी, नंबर 2 क्या ये इस तरह परपेंडिकुलर होंगी, या नंबर 3 ये ना तो पैरेलल होंगी ना परपेंडिकुलर होंगी। ये चीज हमने मालूम करनी है, ठीक है। देखिए हमने इस एक्सरसाइज की जो पहली वाली दो वीडियोस रिकॉर्ड की थी वहां पर मैंने आपको दो फार्मूलाज बताए थे स्लोप के। देखिए ये दो फार्मूलाज थे कि अगर दो लाइन आपस में इस तरह पैरेलल हो या एक ही सीध में हो तो उनकी स्लोप की वैल्यूज आपस में बराबर होती है। मैंने आपको बताया था कि स्लोप को हम m से शो करते हैं, ठीक है। तो ये अगर दो लाइन आपस में पैरेलल हो तो इनकी स्लोप की वैल्यू आपस में इक्वल होती है। एक मैंने आपको ये फार्मूला बताया था। दूसरा आपको मैंने बताया था कि अगर दो लाइन इस तरह परपेंडिकुलर हो आपस में तो उनकी स्लोप की वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये -1 के इक्वल आता है, ठीक है। तो अब हम ये करेंगे कि यहाँ पर ये मसलन पार्ट 1 है, इसको अब सॉल्व करेंगे तो इसमें ये दो पॉइंट जो लाइन बना रहे हैं हम उसके लिए एक स्लोप की वैल्यू मालूम कर लेंगे। फिर हम ये जो दो पॉइंट है इसकी स्लोप की वैल्यू मालूम कर लेंगे। अगर दोनों स्लोप की वैल्यू हमारे पास इक्वल आ जाती है तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट जो लाइन बना रहे हैं ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगी। और अगर स्लोप की वैल्यू इक्वल नहीं आती तो हम दोनों स्लोप को मल्टीप्लाई करके देखेंगे। अगर हमारे पास -1 आ जाता है तो इसका मतलब है कि ये दोनों पॉइंट जो लाइन बना रहे हैं वो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। और अगर ना ये इक्वल हो ना ही इनको मल्टीप्लाई करने के बाद -1 हमारे पास आंसर आएगा तो इसका मतलब है कि ये जो दो पॉइंट लाइन बना रहे हैं ये लाइन ना तो आपस में पैरेलल है ना ही आपस में परपेंडिकुलर है, यानी कि ये नंबर 3 जो है ये वाला हो जाएगा, ठीक है। और चले पहले हम ये जो दो पॉइंट पे हमें दिए गए हैं इसकी स्लोप की वैल्यू मालूम करना पड़ेगी। तो देखिए अब यहाँ पर ये दो पॉइंट है तो आपको मैंने पिछली जो दो हमने वीडियोस रिकॉर्ड की थी वहां पर बताया था कि अगर आपको दो पॉइंट दे दिए जाएं और आपने स्लोप की वैल्यू मालूम करनी हो तो आप 2 पॉइंट स्लोप का फार्मूला जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। मैंने आपको ये वाला फार्मूला बताया था कि ये फार्मूला हम यूज करते हैं, ये 2 पॉइंट स्लोप का फार्मूला कहलाता है, ठीक है। हम पहले वाली जो दो पॉइंट है इसकी जो लाइन है इसकी स्लोप की वैल्यू मालूम करने लगे तो मैंने लिख दिया स्लोप ऑफ ये दोनों पॉइंट मैंने लिख दिया और इसके स्लोप को मैंने m1 के इक्वल रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये 2 पॉइंट स्लोप का फार्मूला मैंने पुट किया। अब यहाँ पर y2, y1, x2 और x1 की वैल्यूज हमें चाहिए, ठीक है। तो आपको मैंने पीछे हमने जो दो वीडियोस रिकॉर्ड की थी वहां पर डिटेल से बताया था कि जब हमारे पास तरह दो पॉइंट हो तो पहले वाला जो पॉइंट होता है उसकी पहली वाली वैल्यू x1 के इक्वल होती है, दूसरी वाली वैल्यू y1 के इक्वल होती है। और दूसरे वाले पॉइंट की पहली वाली वैल्यू x2 के इक्वल होती है और दूसरी वाली वैल्यू y2 के इक्वल होती है। तो इस तरतीब से आपने यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देनी है। जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखें ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई के प्लस हो जाएगा तो ये 4 + 2 हो जाएगा और ये 2 में से 1 माइनस होगा तो ये 1 रह जाएगा। अब 4 + 2 6 डिवाइडेड बाय 1 तो इसको हम सिर्फ 6 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास m1 या ये जो दो पॉइंट है ये जो लाइन बना रहे हैं उसकी स्लोप की वैल्यू आ गई। अब ये जो दो पॉइंट है इसकी स्लोप की वैल्यू मालूम करते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास दो पॉइंट है तो हम ये जो 2 पॉइंट स्लोप का फार्मूला है यही यूज करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने देखें ये जो दो पॉइंट थे इसके लिए स्लोप का फार्मूला पुट कर दिया, 2 पॉइंट स्लोप वाला फार्मूला, और इसको मैंने m2 के इक्वल रख दिया। अब यहाँ पर y2, y1, x2 और x1 की वैल्यूज पुट करेंगे। तो अब यहाँ पर देखें ये हमारे पास दो पॉइंट है तो ये पहले वाला जो पॉइंट है इसकी पहली वाली वैल्यू x1 की इक्वल हो जाएगी, दूसरी वाली वैल्यू y1 की इक्वल हो जाएगी। और दूसरे वाले पॉइंट की पहली वाली वैल्यू x2 की इक्वल हो जाएगी और दूसरी वाली वैल्यू y2 की इक्वल हो जाएगी। तो आपने इस तरतीब से यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देनी है। ये मैंने वैल्यूज पुट की। अब इसको सिंप्लीफाई करें 2 - 1 ये 1 आ जाएगा, -8 और -4 ये -12 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास जो m2 है इसकी वैल्यू आ गई है -1/12। तो ये हमारे पास दोनों लाइन की जो स्लोप की वैल्यू है वो आ गई। अब देखें ये हमारे पास m1 या जो पहले वाला स्लोप है उसकी वैल्यू है और ये m2 की हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो हम ये कहेंगे कि सिंस m1 और m2 बराबर नहीं है तो इसका मतलब है कि ये जो दोनों लाइन है ये पैरेलल तो नहीं है, ठीक है। एक तो ये हो गया।
दूसरा, अब इन दोनों स्लोप को आपस में हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास -1 आ जाता है तो फिर ये परपेंडिकुलर होगी आपस में, ठीक है। तो देखें इन दोनों स्लोप को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू, उसके बाद m1 की वैल्यू मैंने पुट की, ये m2 की वैल्यू पुट की, तो ये हमारे पास -1/2 आता है, जो कि -1 के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो दोनों लाइन है, ये जो दो पॉइंट अलग-अलग लाइन आपस में बना रहे हैं, ये दोनों लाइन ना तो आपस में इस तरह पैरेलल है, ना ही इस तरह परपेंडिकुलर है, क्योंकि अगर पैरेलल होती तो ये इनके स्लोप की वैल्यू आपस में इक्वल आती, और अगर ये परपेंडिकुलर होती तो इनकी स्लोप की वैल्यू को अगर मल्टीप्लाई करते तो ये -1 आना था, ठीक है। इन दोनों में से हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है, इसका मतलब ये जो पार्ट 3 है ये नन वाला पार्ट आएगा कि ये जो 2 लाइन बना रहे हैं ये ना आपस में पैरेलल है ना ही परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो आप यहां पर अपना आंसर लिख लेंगे कि सो बोथ लाइन आर नाइदर पैरेलल ना परपेंडिकुलर, ठीक है, कि ये दोनों लाइन ना तो पैरेलल हैं यानी कि एक ही सीध में है, ना ही परपेंडिकुलर है यानी कि आपस में ये 90 का एंगल भी नहीं बना रहे। तो ये हमारा जो पार्ट ए है वो कंप्लीट हो जाता है। अब आ जाए पार्ट बी पे। अब यहां पर हमें देखें ये दो पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है। तो अब हमने देखना है कि ये जो दोनों पॉइंट आपस में लाइन बना रहे हैं, पहले ये 2 पॉइंट अगर एक लाइन बनाए और फिर ये 2 पॉइंट हम मिलाएं और एक लाइन बने, तो हमने देखना है कि क्या वो जो 2 लाइंस बनेगी क्या वो आपस में पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं, या इनमें से कोई भी नहीं है। सेम जिस तरह कि हमने पार्ट ए को सॉल्व किया था, पहले हम ये जो 2 पॉइंट हमें दिए गए हैं, ये जो लाइंस आपस में बना रहे हैं उसकी स्लोप की वैल्यू मालूम करेंगे। तो यहां पर भी हमें देखें 2 पॉइंट दिए गए, तो हम 2 पॉइंट स्लोप वाला जो फॉर्मूला है वही पुट करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने जो पहले वाले 2 पॉइंट थे इसकी लाइन की स्लोप की वैल्यू मालूम करने लगा हूं, तो इसको मैंने m1 की को रख दिया और ये 2 पॉइंट स्लोप वाला फॉर्मूला मैंने पुट कर दिया। अब y1 y2 x1 x2 ये वाली वैल्यूज चाहिए, तो आपको मैं बार बार बता रहा हूं कि जो 2 पॉइंट होते हैं उसमें पहले वाले पॉइंट की पहली वाली वैल्यू x1 की इक्वल होती है, दूसरी वाली वैल्यू y1 की इक्वल होती है, और दूसरे वाले पॉइंट की पहली वाली वैल्यू x2 की इक्वल होती है, दूसरी वाली वैल्यू y2 की इक्वल होती है। तो आपने इस तरतीब से यहाँ पर ये x1 x2 y1 और y2 की वैल्यूज पुट कर देनी है, आपके पास ये आ जाएगी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 - 4 ये -2 हो जाएगा, और ये देखें ये 6 और ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई के प्लस हो जाएगा, तो 6 + 3 9 हो जाएगा। तो ये हमारे पास m1 या ये जो 2 पॉइंट जो लाइन बना रहे हैं उसकी स्लोप की वैल्यू आ गई है -2/9। अब इन 2 पॉइंट की स्लोप की वैल्यू मालूम करते हैं, तो हम यहाँ पर भी 2 पॉइंट जो स्लोप का फॉर्मूला है वही पुट करेंगे, ठीक है, और इसको मैंने m2 के को लग दिया। अब यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर दें जिस तरह आपको मैंने यहाँ पर बताया, x1 x2 y1 और y2 की उसी तरतीब से वैल्यूज पुट करेंगे, तो आपके पास ये वैल्यूज आ जाएगी। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -7 और -5 ये -12 हो जाएगा, और -2 और -4 ये -6 हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस से कट जाएगा, 6 12 पे डिवाइड होगा 2 टाइम। तो ये हमारे पास m2 या ये जो 2 पॉइंट हैं जो कि आपस में लाइन बना रहे हैं इसकी स्लोप की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास जो 2 स्लोप्स की वैल्यू आई है ये आपस में इक्वल नहीं, तो इसका मतलब है कि जब इक्वल नहीं है तो ये जो दोनों लाइन है ये पैरेलल तो नहीं हो सकती। तो मैंने लिख दिया सिंस m1 और m2 आपस में इक्वल नहीं है तो ये पैरेलल तो नहीं है। अब हमें देखना है कि वो जो 2 लाइन है परपेंडिकुलर है या नहीं है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि दोनों लाइन के स्लोप को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें -1 मिलना चाहिए। तो देखें ये m1 और m2 इनको मल्टीप्लाई करते हैं, m1 की वैल्यू मैंने ये पुट कर दी, m2 की हमारे पास ये वैल्यू आई थी इसको पुट करें, इसको आप सिंप्लीफाई करें तो ये -4/9 आ जाएगा जो कि -1 के इक्वल नहीं। इसका मतलब है कि ये जो 2 लाइन हमारे पास आ रही हैं ये ना तो पैरेलल है क्योंकि इनकी स्लोप की वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है, और इस तरह ना ही ये परपेंडिकुलर है क्योंकि इनके स्लोप की वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करें तो -1 के इक्वल नहीं आती। तो इसका मतलब है कि हम ये जो पार्ट 3 है यानी कि ये जो नन वाला ऑप्शन है कि ये ना ही पैरेलल है ना ही परपेंडिकुलर है, इस ऑप्शन को हम, ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। तो हम यहाँ पर अपना आंसर लिख लेंगे कि सो बोथ लाइन आर नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर, के दोनों लाइन ना तो पैरेलल है यानी कि ना ही ये एक ही सीध में आ रही है, नॉर परपेंडिकुलर ना ही ये आपस में 90 का एंगल बना रही है, ठीक है। तो ये हमारा जो पार्ट बी है क्वेश्चन नंबर 5 का कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड एन इक्वेशन। हमें इक्वेशन मालूम करनी है। अभी तक हम स्लोप वगैरह की वैल्यूज मालूम कर रहे थे, अब देखते हैं कि हम इक्वेशन किस तरह बना सकते हैं, ठीक है। पार्ट ए है द हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू, ये हमें एक पॉइंट दिया गया है और हमें यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए इक्वेशन बनानी है, ठीक है। तो देखें इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए मैंने फिगर बनाई हुई है, आपको समझाने के लिए आपको ये फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। ये अगर हमारा x एक्सिस हो और ये y एक्सिस हो तो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है? हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये इस डायरेक्शन में होती है, यानी कि ये y एक्सिस को क्रॉस कर रही होती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये जो पॉइंट हमें दिया गया है इसमें से हमने y एक्सिस की वैल्यू लेनी है, ठीक है। हम जानते हैं कि अगर हमारे पास इस तरह पॉइंट में 2 वैल्यू आ रही हो तो जो पहली वाली वैल्यू होती है ये x एक्सिस के इक्वल होती है और दूसरी वाली वैल्यू y एक्सिस के इक्वल होती है। तो यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन चूंकि y एक्सिस को क्रॉस कर रही होती है तो हमें ये जो y एक्सिस की वैल्यू है ये चाहिए। तो हम यहाँ पर y = -9 रख देंगे। अब -9 को आप इस y की तरफ लेके आए
तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाती है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए। अब नीचे जो है यहाँ पर देखें पार्ट बी में है वर्टिकल लाइन के लिए अब इक्वेशन हमने बनानी है जो कि इस पॉइंट से गुजर रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक्स एक्सिस की वैल्यू ये वाली है -5 और वाई एक्सिस की वैल्यू हमारे पास है 3, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर ये मैंने एक फिगर बनाई है, ये फिगर आपको बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए मैंने बनाई हुई है। ये अगर हमारा एक्स एक्सिस हो और ये वाई एक्सिस हो तो वर्टिकल लाइन कौन सी होती है, जो कि इस एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रही होती है, इस डायरेक्शन में वर्टिकल लाइन होती है। तो यहां पर अब चूंकि ये एक्स एक्सिस को ये वाली लाइन क्रॉस कर रही है तो अब हमें एक्स एक्सिस की वैल्यू चाहिए होगी, ठीक है। तो देखिए ये मैंने x इज इक्वल टू -5 ले लिया, यानी कि जो पहली वाली वैल्यू है इसको मैंने ले लिया। अब ये -5 को इस x की तरफ लेके आएंगे तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा। तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारी आ गई वर्टिकल लाइन के लिए और ये इक्वेशन हमारी आ गई थी हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाएंगे ये पार्ट सी है। यहां पर अब हमें एक पॉइंट दिया गया है a, ठीक है, और यहां पर हमें स्लोप की वैल्यू दे दी गई है। तो इसके लिए हमने इक्वेशन बनानी है। तो देखें मैंने आपको ये एक्सरसाइज जब हम शुरू कर रहे थे, जो हमने पहली वीडियो रिकॉर्ड की थी, वहां पर आपको बताया था कि इस एक्सरसाइज में बहुत सारे फार्मूलाज यूज होंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि हम जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वहां पर मैं जो जो फार्मूला यूज होगा उसको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। तो अब यहां पर अगर आपके पास एक पॉइंट भी दे दिया जाए और स्लोप की वैल्यू भी दे दी जाए और आपको इक्वेशन बनानी पड़े तो फिर आप ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। इसको पॉइंट स्लोप फार्मूला कहते हैं या पॉइंट स्लोप फॉर्म कहते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पास एक पॉइंट है और स्लोप है, दोनों वैल्यूज हैं, तो आप ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो यहां पर ये देखें ये पॉइंट स्लोप वाला फार्मूला मैंने पुट कर दिया। अब यहां पर हमें वैल्यूज पुट करनी है। हमें ये y1 और x1 ये दो वैल्यूज चाहिए। तो हम जानते हैं कि जब हमारे पास इस तरफ पॉइंट हो तो उसमें जो पहली वाली वैल्यू होती है ये x1 की इक्वल होती है, दूसरी वाली वैल्यू y1 की इक्वल होती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये y1 की जगह हम इस 5 को पुट कर लेंगे और x1 की जगह हम ये -6 को पुट कर लेंगे। अब इसको आप सिंप्लीफाई करें तो ये तो y -5 एज इट इज आ गया और यहां पर ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करके प्लस हो जाएगा। अब ये 7 को ब्रैकेट के अंदर दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो ये 7x + 42 हो जाएगा। अब हमें ये सारी वैल्यूज एक तरफ लेके जानी है क्योंकि हमने स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है वो बनानी है। तो हम जो x वाली साइड है इस तरफ हम ये वाली वैल्यूज ले आते हैं क्योंकि हमने जो x वेरिएबल वाली वैल्यू होती है उसको पॉजिटिव रखना होता है। अगर ये 7 और 42 को हम इस तरफ लेके जाएंगे तो ये 7x हमें माइनस करना पड़ता है। इसलिए मैंने क्या किया, ये 7x और 42 को एक ही तरफ रखा है और ये जो दो वैल्यूज है इनको मैं इस तरफ ले आया हूं। तो जब इनको इस तरफ लेके आएंगे तो ये y जो है प्लस से माइनस हो जाएगा और ये 5 जो है माइनस से प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दें, ये तो 7x आ जाएगा और ये -y आ जाएगा और ये +42 और +5 ये 47 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन की फॉर्म आ जाती है, ठीक है। हमने यहाँ पर ये पॉइंट स्लोप फॉर्म वाला जो फार्मूला है इसको यूज किया। ये हम किस टाइम यूज करेंगे, जब हमें एक पॉइंट की वैल्यू दे दी जाए और साथ में स्लोप की वैल्यू दे दी जाए, ठीक है। उसके बाद आ जाए पार्ट डी है। अब यहाँ पर भी देखें हमें एक पॉइंट दे दिया गया है और स्लोप की वैल्यू दे दी गई है 0, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही पॉइंट स्लोप वाला फार्मूला पुट करें। अब आप y1 और x1 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये जो पॉइंट होता है इसमें पहली वाली वैल्यू x1 की इक्वल होती है, दूसरी वाली वैल्यू y1 की इक्वल होती है। तो आप इस तरतीब से यहाँ पर y1 की जगह -3 को मैंने पुट कर दिया और x1 की जगह मैंने 8 को पुट कर दिया। अब ये 0 इन दोनों जो ब्रैकेट के अंदर की जो वैल्यूज इनके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो इनको 0 ही कर देगा, ठीक है। और यहाँ पर ये माइनस माइनस से प्लस मल्टीप्लाई के प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास y + 3 = 0 ये इक्वेशन हमारे पास बन गई, ठीक है। और उसके बाद पार्ट ई है। अब यहाँ पर भी देखें हमें ये एक पॉइंट दे दिया गया है और स्लोप की वैल्यू में दी गई है अनडिफाइंड, यानी कि स्लोप की वैल्यू है इंफिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पर भी इस तरह आप जो पॉइंट स्लोप वाला फॉर्मूला है यही वाला पुट करेंगे और वैल्यूज पुट करेंगे। तो y1 की वैल्यू कौन सी होगी, ये जो पॉइंट होता है इसमें ये जो दूसरी वाली वैल्यू y1 की इक्वल होती है, पहली वाली वैल्यू x1 की इक्वल होती है। y1 की जगह मैंने 5 को पुट कर लिया और स्लोप की वैल्यू में क्या दी गई है, स्लोप की वैल्यू हमें अनडिफाइंड या इंफिनिटी, तो यहाँ पर मैंने इंफिनिटी को पुट कर लिया, ठीक है। यहाँ पर ऊपर देखें स्लोप की वैल्यू हमें 0 दी गई थी तो m की जगह मैंने 0 को पुट कर लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने इंफिनिटी को पुट कर लिया और ये x1 की वैल्यू हमारे पास -8 है, इसको मैंने पुट कर लिया, ठीक है। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये तो y -5 ही आ जाएगा और इंफिनिटी को हम 1/0 लिख सकते हैं क्योंकि 0 को आप 1 पे या किसी भी नंबर पे डिवाइड करें तो आपको इंफिनिटी ये वाली वैल्यू मिलती है, ठीक है। तो इसको मैंने 1/0 की फॉर्म में लिख दिया और ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई के प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो 0 यहाँ नीचे आ रहा है इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो इन दोनों वैल्यू के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर ये 1 × x + 8 ये रह जाएगा, ठीक है। तो अब 0 इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करके इनको 0 कर देगा और यहाँ पर ये 1 इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो ये सेम वाली वैल्यूज हमारे पास आएंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है। तो इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेता हूँ, ये 0 को मैं इस तरह लिख लेता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट एफ है। यहाँ पर हमें देखें ये सिर्फ 2 पॉइंट दिए गए, ठीक है, और इसके लिए हमने इक्वेशन बनानी है। तो अब यहाँ पर हम ये 2 पॉइंट फॉर्म का जो फॉर्मूला है y - y1 डिवाइडेड बाय x - x1 = y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1,
ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे। अगर आपको सिर्फ 2 पॉइंट दे दी जाए, अगर आपको इक्वेशन बनानी पड़े, तो फिर आपने ये वाला फार्मूला यूज करना है। अब यहाँ पर आपने ये फार्मूलाज आपको याद करना पड़ेंगे। आपको मैंने इस एक्सरसाइज की शुरू में जो पहली वाली वीडियो मैंने रिकॉर्ड की थी, वहां पर बताया था कि इस एक्सरसाइज में बहुत सारे फार्मूलाज का यूज हो रहा है। तो आपको बहरहाल ये जितने फार्मूलाज है इनको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये मैंने जो 2 पॉइंट फॉर्म वाला फार्मूला है इसको यहाँ पर पुट किया। अब हमें यहाँ पर ये x1 y1 और x2 y2 ये वाली वैल्यूज चाहिए। तो आपको मैं पीछे थ्रू आउट बताता रहा हूँ कि जो 2 पॉइंट हमें दिए जाते हैं, पहले वाले पॉइंट की पहली वाली वैल्यू x1 की इक्वल होती है, दूसरी वाली वैल्यू y1 की इक्वल होती है, और दूसरे वाले पॉइंट की पहली वाली वैल्यू x2 की इक्वल होती है, दूसरी वाली वैल्यू y2 की इक्वल होती है। तो यहाँ पर अब हम इस तरतीब से वैल्यूज पुट करेंगे। देखिए पहले हमें इस y1 की वैल्यू चाहिए, तो ये y1 है -3, इसको मैंने पुट कर दिया, ठीक है। इसी तरह y2 की वैल्यू हमारी कौन सी होगी, ये -1 है, तो इसको मैंने पुट कर लिया। और इसी तरह ये x1 और x2 की वैल्यूज पुट करेंगे, तो आपके पास ये इक्वेशन बन रही है। अब इसको सिंप्लीफाई करें, ये y आ जाएगा और ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई के प्लस हो जाएगा। इसी तरह ये आ जाएगा -1 और ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई के प्लस, साथ में 3 आ गया, और यहाँ पर ये x आ गया और माइनस माइनस से मल्टीप्लाई के प्लस 5 आ गया, ये आ गया 9, और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई के प्लस हो जाएगा, साथ में ये वाला 5 आ गया। अब देखें यहाँ पर ये 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये तो 2 आ जाएगा, और ये 9 + 5 करेंगे तो 14 हो जाएगा। अब ये जो नीचे वाली 2 वैल्यूज आ रही है इनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, यानी कि 2 को ये जो वैल्यू आ रही है 2 इनके साथ मल्टीप्लाई कर लें, 14 को आप इन 2 वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहाँ पर देखें ये जो 2 है दोनों तरफ कॉमन आ रहा है, क्योंकि 2 इन दोनों वैल्यूज पे डिवाइड हो सकता है। तो हम 2 से ये 14 को डिवाइड करेंगे तो ये 7 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो 1 मैंने नहीं लिखा, x + 5 मैंने लिख दिया, ठीक है। अब ये 7 को y से मल्टीप्लाई करें, 7y हो जाएगा, और 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 21 हो जाएगा, ठीक है। अब सारी वैल्यूज हमने एक तरफ लेके जानी है, तो हमने जो x वाली साइड है इस तरफ ये वाली वैल्यूज ले जाते हैं। तो देखें ये 7y यहाँ पर प्लस है, दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, 21 भी दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस से माइनस हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर दें, ये तो आ जाएगा x और ये -7y और -21 + 5 ये -16 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। तो इसको मैंने इस तरह स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, इस तरह भी लिख देता भी ठीक है, बहरहाल इसको मैं इस तरह स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। हमें ये 2 पॉइंट दिए गए थे, इनके लिए हमने इक्वेशन बना ली। तो जब आपको सिर्फ 2 पॉइंट दिए जाए और आपको इक्वेशन बनानी पड़े तो आपने ये 2 पॉइंट फॉर्म वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक हो गया। और उसके बाद आ जाएगी पार्ट जी है, यहाँ पर अब हमें y इंटरसेप्ट की वैल्यू दी गई है और स्लोप की वैल्यू दी गई है। तो जब आपके पास y इंटरसेप्ट की वैल्यू हो और स्लोप यानी कि m की वैल्यू हो, तो फिर आप ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो है ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। y = mx + c, ठीक है। तो देखें मैंने ये वाला फॉर्मूला पुट कर लिया। अब यहाँ पर स्लोप या m की वैल्यू हमारे पास -5 है, इसको मैंने पुट कर लिया, और ये जो c है ये जो y इंटरसेप्ट की वैल्यू होती है इसके इक्वल होता है, ठीक है। तो इस c की जगह मैंने ये -7 को पुट कर लिया, ठीक हो गया। अब यहाँ इसको सिंप्लीफाई कर दें, देखें ये तो आ जाएगा -5x और ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई के माइनस हो जाएगा, और साथ में 7 आ गया, ठीक है। अब हमें ये सारी वैल्यूज एक तरफ लेके जानी है, तो हमें ये जो x वेरिएबल वाली टर्म होती है इसको पॉजिटिव रखना होता है। तो अब ये जो दोनों वैल्यूज हैं इसको आप इस तरफ ले आए, ठीक है, y वाली साइड पे ले आए। तो ये -5x इस तरफ आएगा तो +5x हो जाएगा, साथ में ये +y आ गया, और ये -7 इस तरफ आएगा तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पर हमें y इंटरसेप्ट की वैल्यू दी गई थी और स्लोप की वैल्यू दी गई थी। तो अगर आपके पास y इंटरसेप्ट और स्लोप की वैल्यू हो तो फिर आपने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ये वाला जो फॉर्मूला है इसको यूज करना है, ठीक हो गया। और पार्ट H है, इसमें हमें x इंटरसेप्ट की वैल्यू दे दी गई है और y इंटरसेप्ट की वैल्यू दे दी गई है, ठीक है। तो अब इसके लिए हमें इक्वेशन बनानी है। तो यहाँ पर अब हम ये इंटरसेप्ट फॉर्म का फॉर्मूला ये वाला यूज करेंगे। अगर आपके पास सिर्फ x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट की वैल्यू हो, देखें अगर मैं इसको आप फिगर से समझाना चाहूं, तो ये अगर हमारा x एक्सिस हो और ये हमारा जो है y एक्सिस हो, तो इस सूरत में जो लाइन बन रही है ये दोनों एक्सिस को क्रॉस कर रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस पॉइंट पे x एक्सिस को लाइन क्रॉस कर रही होती है वो x इंटरसेप्ट कहलाती है, और जिस पॉइंट पे लाइन y एक्सिस को क्रॉस कर रही होती है वो y इंटरसेप्ट कहलाती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये x इंटरसेप्ट की वैल्यू भी है और ये y इंटरसेप्ट की वैल्यू भी है। तो अब हमने यहाँ पर ये इंटरसेप्ट फॉर्म वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पर पुट किया। अब यहाँ पर हमें a और b की वैल्यू चाहिए, तो जो x इंटरसेप्ट की वैल्यू होती है ये a की इक्वल होती है, तो इसकी जगह मैंने ये -3 को पुट कर लिया, और ये जो y इंटरसेप्ट की वैल्यू है ये b की इक्वल होती है, तो मैंने ये b की जगह इस 4 को पुट कर लिया, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखें हमारे पास 2 वैल्यूज आ रही है जो कि फ्रैक्शन या कसर की सूरत में आ रही है। तो इनको सॉल्व करने के लिए आप इनका एलसीएम ले लें। एलसीएम क्या करेंगे, ये 3 और 4 को मल्टीप्लाई करें 12 हो जाएगा, ठीक है। -12 नहीं आएगा, ये माइनस हम ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। हमने 3 और 4 को मल्टीप्लाई किया तो ये 12 आ गया। अब हमारे पास एलसीएम 12 है, एलसीएम पे ये 3 डिवाइड करें तो ये 3 इस 12 पे डिवाइड होगा 4 टाइम, उस 4 को आप इस x से मल्टीप्लाई करें तो ये 4x आ जाएगा, और साथ में ये जो माइनस था मैं इसको ऊपर ले आया हूं, ठीक है। तो ये -4x हो जाएगा। फिर ये मैंने प्लस का साइन पुट किया
और ये वाला जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है, ये नीचे वाला नंबर 4 है, ये इस एलसीएम पे डिवाइड होता है 3 टाइम। उस 3 को आप इस y से मल्टीप्लाई करें तो ये 3y हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास ये इक्वेशन बनी है, तो ये जो 12 है इसको आप इक्वेशन की दूसरी तरफ ले आके आएंगे तो इस 1 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 12 हो जाएगा। अब हमारे पास ये इक्वेशन बन रही है, तो अब हमने ये जो x वाली टर्म है इसको पॉजिटिव रखना होता है या प्लस करना होता है, तो हम ये दोनों टर्म वैल्यूज उठा के इस 12 वाली साइड पे ले आएंगे। ठीक है, तो ये -4x इधर आएगा तो ये +4x हो जाएगा, और +3y इधर आएगा तो ये -3y हो जाएगा, और प्लस में ये वाला 12 आ गया। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बन जाती है। अब इस तरह भी लिख लेता भी ठीक है, मैंने इसको इस तरह स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती है। अब ये इक्वेशन हमने किस तरह बनाई है कि अगर हमारे पास सिर्फ x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट की वैल्यूज हो तो फिर आपने ये इंटरसेप्ट फॉर्म वाला फॉर्मूला यूज करना है और ये इक्वेशन बनानी है। ठीक है, ये हमारा पार्ट h कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाए जी पार्ट I है। अब यहाँ पर हमारे पास x इंटरसेप्ट की वैल्यू है और स्लोप की वैल्यू है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम पॉइंट स्लोप फॉर्म वाला जो फॉर्मूला है वो यूज करेंगे। ठीक है, जो कि हमने पार्ट C से लेके E तक यूज किया था। ठीक है, तो ये देखिए वो वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पर पुट कर लिया। अब यहाँ पर हमें ये y1, x1 और m की वैल्यू चाहिए। अब m की वैल्यू या स्लोप हम जानते हैं ये -4 के इक्वल है, तो यहाँ पर इसकी जगह तो -4 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें x1 और y1 की वैल्यू चाहिए। तो देखें ये हमें x इंटरसेप्ट की वैल्यू दे दी गई है। x इंटरसेप्ट की वैल्यू कौन सी होती है? वो वाला पॉइंट जहां पर के लाइन x एक्सिस को क्रॉस कर रही होती है। ठीक है, जिस तरह आपको मैंने यहाँ पर बताया कि ये वाला पॉइंट ये x एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, तो ये x इंटरसेप्ट की वैल्यू, इसका मतलब हमारे पास x एक्सिस की वैल्यू हमें उसने दे दी है ये -9। ठीक है, और y एक्सिस की वैल्यू फिर क्या होगी? देखें यहाँ पर y एक्सिस जो है ये अगर इस ओरिजिन से आए तो फिर y एक्सिस यहाँ पर 0 होगा। ठीक है, तो इसलिए अगर हम इसको पॉइंट की सूरत में लिखना चाहें या पॉइंट की फॉर्म में लिखना चाहें तो ये हमारा x एक्सिस की वैल्यू जाएगी और ये y एक्सिस हमारा 0 है, तो यहाँ पर मैंने 0 पुट कर लिया। ठीक है, तो ये मैंने इसको पॉइंट की सूरत में लिख दिया। तो अब इस पॉइंट में पहली वाली वैल्यू x1 के इक्वल होगी, दूसरी वाली वैल्यू y1 के इक्वल होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये y1 की जगह मैंने 0 पुट कर लिया और x1 की जगह मैंने -9 को पुट कर लिया। अब इसको सिंप्लीफाई करें, ये y -0 तो y आ जाएगा और यहाँ पर ये माइनस से मल्टीप्लाई के प्लस हो जाएगा। अब ये -4 को ब्रैकेट के अंदर दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो ये -4x से मल्टीप्लाई होगा तो -4x हो जाएगा, और -4 इस +9 से मल्टीप्लाई होगा तो -36 हो जाएगा। अब हमें ये जो दोनों वैल्यूज है इसको हम इक्वेशन की इस तरफ ले आते हैं, क्योंकि हमें जो ये x वेरिएबल वाली वैल्यू होती है इसको हमने पॉजिटिव रखना होता है, प्लस रखना होता है। ठीक है, तो ये इस तरफ आएगी तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा 4x। ठीक है, साथ में ये +y आ गया और ये -36 इस तरफ आएगा तो +36 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, यहाँ पर हमने पॉइंट स्लोप फॉर्म वाला जो फॉर्मूला है जो कि हमने पार्ट C, D और E में यूज किया था वही वाला फॉर्मूला यूज किया और यहाँ पर हमने इक्वेशन बना दी। हमारा पार्ट I कंप्लीट हो गया और इसके साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये कंप्लीट हो जाता है। जी, अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।